चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे रसायन। और रसायन के अंतर्गत हम लोग यूनिट 5 देखेंगे द्रव की अवस्थाएं। तो द्रव जो है तीन अवस्थाओं में यहाँ पर देखने को मिलती है। गैसीय फॉर्म में है, द्रवीय फॉर्म में है और ठोस फॉर्म में है ना। तीन फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जनरली हम लोग को समझने से पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये जो है द्रव की अवस्थाएं की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो द्रव की अवस्थाएं जो है होती है, एक होती है गैसीय अवस्था, द्रवीय अवस्था और ठोस अवस्था। तीन अवस्थाओं में गैस पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने पूर्व जो अध्याय है उसमें पढ़े ही होंगे कि हम द्रव के एक कण यानी कि परमाणु अणु आयन से संबंधित गुणों का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे परमाणुीय आयन, आयनन एंथैल्पी और विद्युत आवेश घनत्व, आणविक आकार और गुरुत्वाकर्षण है ना, घूर्णन इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव की अवस्थाएं यानी कि 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब बात ये आती है कि द्रव वह पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो और जिनका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। ठीक है, कितने अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मतलब आँख, कान, नाक, मुंह, ये जो है होती है हमारी जो है 11 जो है ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, उसके द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अनुभव मतलब आभास कर सकते हैं कि ठोस है, द्रव है, गैस है। यहाँ पर मौजूद है, इस कमरे में यदि मौजूद है तो यहाँ गैस भी मौजूद है, लेकिन उसे हम लोग अनुभव किस माध्यम से कर सकते हैं? नाक के माध्यम से कर सकते हैं, किसी की स्मेल के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर ये गैस मौजूद है। ठीक है, तो उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम, हाथ है हमारे पास तो हम हाथ के माध्यम से पानी को हम लोग जो है जान सकते हैं कि ये जो है द्रव माध्यम में है। हम लोग जो है उसको टच करके देख सकते हैं कि ये जो है ठोस माध्यम में है। तो ये जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। और पदार्थ या द्रव अणुओं का संग्रह होता है, और अणुओं की संग्रह यानी कि अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? विभिन्नता के कारण पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है। और कोई भी पदार्थ ताप तथा दाब में परिस्थितियों के अनुसार सामान्यतः एक समय में किसी एक भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि गैस, द्रव और ठोस, मैंने तीनों को लिख दिया है और ये आप सभी को याद रखना है कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती है और कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब गैस क्या होती है इसके बारे में देखें तो द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, आयतन निश्चित नहीं होता। क्या? आकार, आयतन, आकार, आयतन, फिर से मैं बोल रहा हूं, आकार, आयतन निश्चित नहीं होता। किसका? गैस का। गैस यहाँ पे है, इस रूम में है, तो मैं उसका आकार बता सकता हूँ कि कितने आकार में गैस है? नहीं बता सकता। आयतन बता सकता हूँ कि कितने गैस को मैं इस जो है बॉटल में रख सकता हूँ, उसकी आयतन बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता। तो इसमें आयतन और आकार निश्चित नहीं होती है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित होती है। आप लोग को याद रखना है इस चीज को कि गैस का द्रव्यमान निश्चित होती है। क्या? द्रव्यमान कैसे निश्चित होती है? एक बलून में आप लोग द्रव्यमान यानी कि गैस भरेंगे और उसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो द्रव्यमान उनकी क्या रहती है? निश्चित होती है। गैसीय अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था में पदार्थ के अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं और अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान जो होती है, रिक्तियां, वो क्या होती है? अणु जो है स्वतंत्र पूर्वक विचलन करती रहती है। इस अवस्था में ऊष्मीय ऊर्जा और आकर्षण बल काफी अधिक होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि गैसीय पदार्थ का केवल द्रव्यमान यानी कि मास निश्चित होती है, किंतु आकार, आयतन निश्चित नहीं होती है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिखोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? गैसीय फॉर्म में मिलते हैं ना। आप लोग जो है जब हवा भरवाते हो साइकिल पे या ट्यूब में या गाड़ी में, तो उसमें क्या होती है? उनकी द्रव्यमान निश्चित होती है। इस कारण वो द्रव्यमान निश्चितता होने के कारण, मतलब उनमें जितनी एवरेज जो है गैस आनी चाहिए उतनी मास उसमें द्रव्यमान होती है। आप लोग याद रखिएगा।
तो नाइट्रोजन गैस डलवाते हैं, तो उतनी ही मात्रा में उनमें नाइट्रोजन गैस डलेगी। ऑक्सीजन उतनी ही मात्रा में हवा हम लोग भर सकते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन। तो ये क्या होती है, इनकी द्रव्यमान निश्चित होती है, बाकी है इनकी जो है आकार और आयतन निश्चित नहीं होती है। और दूसरा हम लोग बात करें द्रव की, तो जो है द्रव क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है, परंतु आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। कैसे होती है, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आयतन निश्चित होती है। चलिए ठीक है, मैं आयतन निश्चित होती है बोला हूँ कि एक बॉटल लेता हूँ, उस बॉटल में मैंने 1 लीटर पानी आती है, उस बॉटल में 1 लीटर पानी आती है, तो 1 लीटर ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, कम आ सकती, क्योंकि उसकी आयतन है। आयतन के हिसाब से ही द्रव का मेंशन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में लिखोगे जल, अल्कोहल, बेंजीन, ठीक है। यदि आकर्षण बल उसमें ऊर्जा से थोड़ा अधिक हो तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहती है। द्रव अवस्था में पदार्थ के अणु परस्पर आकर्षण बल के कारण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, किंतु फिर भी उसके बीच की कुछ रिक्तियां होती है जिसमें वे गति करते हैं और जिसके कारण आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कमरा है, इस कमरे में यदि मैं गैस रिलीज कर देता हूँ, कौन सी गैस, यदि मैं हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस रिलीज करता हूँ, रिलीज मतलब छोड़ देता हूँ, तो हम पहचान सकते हैं क्या कि कहाँ पर वो गैस है, नहीं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो अणु होती है बहुत दूर दूर स्थित होती है, किसकी, गैस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो द्रव, द्रव की मैंने बताया कि आयतन निश्चित होती है। ये मैंने एक फ्लास्क रखी और उस फ्लास्क में जो है मैंने इतनी द्रव यहाँ पर रख दी, ठीक है, तो उतनी ही द्रव रहेगी क्योंकि इनकी आयतन निश्चित होती है। क्या है ये, द्रव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ठोस। ठोस क्या होती है, ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, जैसे कि चांदी, सोना, लोहा में इत्यादि में देखा जा सकता है ठोस। देखो ठोस की जो आकृति है, आप लोग बर्फ को जो है लेकर के देखना कि उनमें जो अणु होती है वो पास पास में स्थित होती है, और पास पास स्थित होने के कारण क्या होती है, ठोस होती है ना। तो इस प्रकार से क्रम होती है। ठोस क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी अणु जो होते हैं, अणु आयन जो होते हैं नियमित व्यवस्था में, नियमित क्रम में अरेंज होते हैं और जिसकी आकार आयतन निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो आकृति के जो क्रम है, अणु आयन जो होते हैं एक निश्चित क्रम में अरेंज रहती है, कहीं पर कोई रिक्तियां नहीं पाई जाती है। इस प्रकार ठोस की अवस्था होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के दौरान देख सकते हैं कि चांदी है, लोहा है ना, ये क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। नमक है, शक्कर है इत्यादि। जो बर्फ होती है कौन सी अवस्था में रहती है, ठोस अवस्था में रहती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको वायुमंडलीय दाब में लाते हैं। जैसे ही वायुमंडलीय दाब में लाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाती है, बर्फ जो है द्रव की फॉर्म में आ जाती है। जब जो है ये क्या है, बर्फ के फॉर्म में रहेगी, ठोस क्या होती है, बर्फ के फॉर्म में रहेगी। जब इसको हमने क्या किया, वायुमंडलीय दाब देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बर्फ अवस्था में होती है, तो क्या होती है, जब इसको हम लोग वायुमंडलीय दाब मतलब ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग लाते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाती है, वो द्रव फॉर्म में आ जाती है। द्रव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किस फॉर्म में, द्रव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब द्रव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसको वायुमंडलीय दाब हम लोग देते हैं द्रव फॉर्म में, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब देते हैं, तब वो क्या हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। वाष्प मतलब गैस के फॉर्म में, है ना, गैसीय फॉर्म में। अब आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाता है कि यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस में
पांच अंतर आप सभी को याद रखना है उनके गुण के अनुसार। जैसे कि गुण है आयतन, आकार, संपीड़न, विसरण, ताप, प्रभाव। तो इसके गुण के आधार पर ठोस द्रव गैस की आप लोग को तुलना करना है, उनमें डिफरेंस बताना है।